हाय फ्रेंड्स, आई एम अजीत कुमार सिंह। यू आर वाचिंग आदित्य गुरु चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को इंटरमीडिएट का सेंटअप एग्जाम का फिजिक्स का आप सभी को आंसर की बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सभी को फिजिक्स का जो है सेंटअप एग्जाम का फिजिक्स का 42 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 42 में से आप सभी को 35 ही बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी स्क्वायर एन इनवर्स और एम का स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सी स्क्वायर बट्टे एन एम स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के लिए भी जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों की कुल आवेश का योग कितना होगा। यहाँ पे जो है संधारित्र की दोनों पट्टियों को जब जोड़ दिया जाए, ठीक है। संधारित्र की दोनों पट्टियाँ जो वह एक होती है माइनस, एक होती है प्लस, ठीक है। जब प्लस माइनस को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होती है, वह उदासीन हो जाती है, अर्थात वो जो है शून्य हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति वह जो है त्वरित होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें धारा का प्रभाव हो रहा है। जब धारा का प्रभाव होता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो है इलेक्ट्रॉन में गति चली आती है, ठीक है। ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में स्थित इकाई धनावेश को घेरने वाले सतह से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि इकाई धनावेश, ठीक है। जब भी इकाई का क्वेश्चन आता है तो क्या होता है कि एक बट्टा आता है, ठीक है, 1 बट्टा जो भी हो वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 1 बट्टे पिछला नोट, ठीक है। एक हो गया इकाई, इकाई से निकलने वाला आवेश हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया इकाई से निकलने वाला धनावेश। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिंदु आवेश आर है, ठीक, एक आवेश बिंदु आर है, आर दूरी पर है, ठीक है। तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वी जो है समानुपाती होता है 1 बट्टे आर के, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग भीरी तथा चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यह जो है इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग जो है यहाँ पे वी है, ठीक है। और ये जो है ई के समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 64 समरूप बूंदों जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, आपको जितना कहा जाए उसका क्या करना है कि घनमूल निकाल लेना है, ठीक है। इसका घनमूल हो जाएगा आप सभी को 4 को जो है जितना धारिता होगा उससे गुना कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विभव मापी से मुख्यता मापी जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसमें जो है खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए को जो है ना उसका व्यास को आधा कर दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन में इसका बी एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल क्या है। एक आवेश है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति कर रही है, तो दोनों के द्वारा जो उस पर कुल बल कितना लगेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुका है फाइनल एग्जाम में। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दो आवेश है, ठीक है, उनकी बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा अर्थात यू का मान जो है क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है घटता है। ठीक है, दूरी बढ़ने से इसकी स्थितिज ऊर्जा भी जो है वह घटती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R एवं 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ऊष्मीय ऊर्जा जो है वह ऊर्जा होती है यू मान लिया जाए, उसमें ऊर्जा तो वह जो है वह प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक है, जितना प्रतिरोध होगा उतना ही उसमें ऊर्जा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए। ठीक है, ये जो है हो जाएगा क्योंकि जो है ऊष्मा जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे 2R है, तो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। ठीक है, आप सभी क्या करना है कि आप सभी को 6 धारिता के 3 संधारित्र है उसका जो है आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दोनों का जो मान ज्ञात कर लेना है। यदि आप समांतर क्रम में ज्ञात करोगे तो आपको हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो समांतर क्रम में जो है संधारित्र को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो 6 + 6 + 6 हो जाएगा, आप सभी को 18 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जो है इसको 1/6 जोड़ा जाता है, 1/6 + 1/6 + 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी को 1/2 हो जाएगा, अर्थात 1 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को धारिता जो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो न्यूनतम 2 माइक्रोफैराड और जो अधिकतम 18 माइक्रोफैराड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा I = 16 sin 100πt में धारा का मूल्य मध्य मार्ग का मान क्या होगा। ठीक है, इसका जो पूछ रहा है कि मूल्य मध्य मार्ग क्या होगा, तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक फार्मूला होता है, इसके अनुसार जो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, LR श्रेणी संयोजन की प्रतिबाधा क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, √R² + W² L²। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। गामा किरणें जो है वो आवेश रहित होती है, जिस कारण से जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, यह बहुत ही जो है पावरफुल होती है गामा किरणें। ठीक है, इसका बहुत ही प्रयोग है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है। क्वेश्चन है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सवार्थ नियम का गणितीय रूप क्या। ठीक है, इसका जो सदिश रूप क्या, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है इसका वायु सवार्थ नियम का जो है गणितीय रूप है या सदिश रूप है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निकेल क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निकेल क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो निकेल जो है लौह चुंबकीय है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो है निकेल लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी, एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती, इसकी क्या, धैर्य पर, तीव्रता पर, आवृत्ति पर या पराविद्युतता पर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए इसकी आवृत्ति पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पे जो है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्वितल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए जो है ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है शायद सी होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन है,
तो इसका आंसर जो है सी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की जो है प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन द्वारा। ठीक है, ध्रुवन के द्वारा जो है अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। ठीक है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है आभासी बनता है एवं सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संचरण करती है, तो क्रांति कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला क्या होता है कि साइन सी इक्वल्स टू होता है, इस तरह से 1/μ होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसके माध्यम से आप सभी जो इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन में आपको सी इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 26, एक दीर्घ दृष्टता वाले व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकता होती है? यहाँ पर दीर्घ का मतलब है कि दूरदृष्टि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुँचने वाली दो किरणों के बीच कलांतर का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, दो कलांतरों के बीच जो है किरण के कलांतर जो हुआ 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना कहते हैं क्या? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। ठीक है, विवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रकाश जब किसी झिल्ली से निकलती है तो वह किसी जो है वह कोने पे मुड़ जाती है। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवर्तन। यहाँ पे देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है तो उसका जो है संवेग समान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेड परमाणु संख्या वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है किसकी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेड के स्क्वायर के समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति कम करना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। ठीक है, उसकी वृद्धि को रोकना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी सैंपल का क्षय नियतांक लैम्बडा है, इस सैंपल की अर्ध आयु क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/λ log 2। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यह क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का प्रयोग किया जाता है पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35, डायोड का उपयोग होता है। ठीक है, डायोड का जो उपयोग किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी, इष्टकारी के तरह। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन 36, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या? इसका हो जाएगा आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर डी y = a+b। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 37, ए तथा बी की बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? इसका जो आप सभी को क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा। और इसका क्या करना है कि इसको जो है आपको बट्टा में कर जोड़ना होगा, इस तरह से 1/5 + 1/4 कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा 37 का जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, 20/9। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 का द्विआधारी समतुल्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं खुद से भी, 110012। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति ह्रास होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी को बी। ठीक है, टीवी के प्रसारण के लिए यह आवृत्ति
जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम वह युक्ति है जो उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी को जो है डी। ठीक है, निष्करण के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या है। ठीक है, तो कौन सा चीज जो है संरक्षित रहता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कुलावेश, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है संरक्षित रहता है, भौतिक राशि है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु में निम्न में से कौन प्रयोग होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है प्रकाशीय तंतु में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका जो है 42 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें से आपको जो है मात्र 35 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।